बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र तूफ़ानी बारिशों के बाद आने वाले सैलाब का, जिसने खैबर पख्तूनख्वा का हुलिया ही बिगाड़ दिया है। दरियाए स्वात की चिंगाड़ती और मुँह ज़ोर मौजों के सामने मकानात और होटल रेत की दीवार साबित हुए। गाड़ियाँ तिनकों की तरह तैरती चली गईं। राब्ता पुल बह गए। गलियाँ और सड़कों पर भी दरिया बहने लगे हैं। लोअर कोहिस्तान में सैलाबी रेले में फंसे 5 नौजवान डूब गए। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 23 हो गई। सूबे में हर तरफ तबाही है तो दूसरी जानिब हुक्मरान फिजा से ज़मीन का मुआयना करने में मसरूफ हैं। इस शोरे तलातुम में कोई किसको पुकारे, कानों में यहाँ अपनी सदा तक नहीं आती। दरियाए सवात में तुग़यानी ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में क़यामत ढा दी है। बहरैन, कालाम और मट्टा में जाबजा तबाही के मनाजिर बिखरे हुए हैं। बड़ी बड़ी इमारतें और होटल बेरहम मौजें बहा ले गईं। दर्जनों मकानात और गाड़ियां दरिया बुर्द होती देखी गई। कालाम के मकाम पर सैलाब में फंसे शख्स को रस्सी की मदद से निकाला गया। लैंडस्लाइडिंग और दरिया में बह जाने के वाकयात में जानी नुकसान भी हुआ। लोअर कोहिस्तान में इंतहाई दर्दनाक मंजर देखा गया, जहां सैलाबी रेले में फंसे 5 नौजवान मदद के लिए लोगों को पुकारते रहे। लोग चाहते हुए भी सैलाबी रेले में फंसे नौजवानों की मदद के लिए आगे ना बढ़ सके। बिलाखिर सैलाबी रेला 5 अफराद को अपने साथ बहाकर ले गया। दरियाए स्वात में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। नौशहरा में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। दरिया के अतराफ की आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। तफसीलात जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे शहाबुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। शहाब, बताइएगा कि किन किन इलाकों को अभी तक खाली कराया जा रहा है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं नौशहरा में मौजूद हूँ। यहाँ पर इमरजेंसी सिचुएशन है, फ्लड के अलर्ट, हाई इमरजेंसी अलर्ट जारी किया गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मिस वजीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। ये बताइएगा कितना रेला यहाँ पर पहुँचेगा और क्या सिचुएशन है यहाँ पे? देखिए जी, हमें तो वेरी हाई अलर्ट इशू है। तो वेरी हाई अलर्ट का मतलब यही है कि हमें उसी सिचुएशन को अल्लाह पाक ना करे, लेकिन हमें फेस करना पड़ेगा। और उसके लिए जो है, आपने देखा है कि कश्ती पुल का जितना भी एरिया था, वहाँ पे जितने भी कच्ची आबादी में रह रहे थे, वो हमने सारे इवेक्यूएट करा लिए हैं। इसके अलावा अमानगढ़ का एरिया हमने इवेक्यूएट करा है, फिर PI का करा है। तो हम पूरा एरिया जो है, हाँ जी, इसके अलावा पब्बी में हमारी AC, जहांगीरा में हमारी जो है मुगलकी की एरिया से वहाँ से जो है इवेक्यूएशन कराई है। पब्बी में जो है मोमनगढ़ी के जो है वहाँ से इवेक्यूएशन। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ACs जो है हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत पे हम एक्टिव हैं और हम लगे हुए हैं जी। बिल्कुल, इनका यही कहना है कि नौशहरा के जितने भी मकामात है उसको खाली कर दिया गया है और रात 10 से 12 तक यहाँ से 4,10,000 क्यूसेक का जो रेला है वो गुजरेगा, जो रोड को भी इफेक्ट कर सकता है। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। दरियाए स्वात की मुँहज़ोर मौजें 4 सद्दा में भी तबाही मचा सकती हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने ख़बरदार कर दिया है। DC 4 सद्दा कहते हैं कि पानी का बड़ा रैला आ रहा है। दरिया के अतराफ़ रहने वाले फ़ौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएँ। स्वात रिवर के अंदर ख्वाजा खेला के मुकाम पे काफ़ी बड़ा पानी का रेला देखने को मिला है, जिसकी जो तादाद है वो हमारा जो मुंडा हेडवर्क्स है उसकी कैपेसिटी से कुछ ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये ख्याल किया जा रहा है कि हो सकता है कि 4 सद्दा के कुछ इलाकों में, जो कि स्वात रिवर के साथ साथ तंगी और शबकदर के इलाकों में और फिर सरदरियाब के इलाके में तहसील 4 सद्दा में सैलाब आने का ख़तरा है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट होगी तमाम उन लोगों से जो कि दरिया के आसपास रह रहे हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो इवैक्यूएशन ऑपरेशन जारी है उसके अंदर ज़िला इंतज़ामिया के साथ ताउन करें। बलूचिस्तान की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं है। कल्लात में सैलाबी रेला आबादी में दाखिल हो गया, कई घर बह चुके हैं। ऐसे में जान खतरे में डालकर सैलाब ज़दा इलाकों तक पहुँचने वाले समा के नुमाइंदे अहमद रहमान खान भी पानी के रेले में फंस गए। इस पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। आपकी मेहरबानी है, गवर्नमेंट से दरख्वास्त है हमारे साथ मदद की जाए। खतरनाक सैलाबी रेले, हर तरफ तबाही। बलूचिस्तान की बड़ी बड़ी आबादियां पानी की नजर हो गईं। कल्लात में बारिशों से नदी नाले बिफर गए, कई घर पानी में बह गए।
ना टीम पहुंचा है, न कोई कार्रवाई हो रहा है। ये इंतहाई ख़तरनाक, घरों में पानी, सारे हम लोगों का तो सारा घर बह गया है पानी में। दुनिया तक सैलाब ज़दगान की आवाज़ पहुंचाने वाले समा के नुमाइंदे अहमद रहमान खान भी सैलाबी रेले में फंस गए। नवाकली के मकीन तेज बारिश के बावजूद अपनी मदद आप के तहत घरों को बचाने के लिए कोशा हैं। हम लोग जो है ना खुद कर रहे हैं, ये पड़ोसी लोग जो है ना ये आकर के मदद कर लिया इस लोगों ने। बलूचिस्तान के बेशतर इलाके बिजली से महरूम हैं, मवासलाती निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। मुल्क की तारीख का बदतरीन सैलाब। लाड़काना के शहर बाडा के गांव है, पूरा गांव बारिश में डूब चुका है। गांव गांव, शहर शहर, तबाही की दास्तान। कोई आया नहीं, सारे मर रहे, कोई रास्ता नहीं है। लोग घर छोड़ के रोड पर बैठे हुए, इमदाद के लिए कोई नहीं आया। जहां पहुंचना नामुमकिन, समा हर जगह पहुंच रहा है। समा मुसलसल कोशिश कर रहा है आगे बढ़ने की। वहां बना समा, मुतासिरीन की आवाज। समा आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट कर रहा है। लाल शहर में सैलाबी रेला दाखिल हो गया है, इतना इतना पानी है, दस गया था मैं अंदर। मुसलसल बारिश और बेसरो सामानी का आलम। कहीं जो है घर वो ज़ेरे-आब आ गए, मकानात की छतें और दीवारें गिर गई हैं। गवर्नमेंट से दरख्वास्त है हमारी साथ मदद की जाए। सैलाबी पानी जो है घरों को बहा कर ले गया, खुशियों को बहा कर ले गया। कल्लात में इस वक्त सैलाबी रेला दाखिल हो चुका है। आप ये देख सकते हैं कि जो दुकानें नीचे की वो डूब चुकी हैं। मैं मौजूद हूँ तोसा के नवाई इलाकों में और यहाँ पूरी की पूरी बस्ती जो है वो सफ़ा हस्ती से मिट चुकी है। इनहार की जानिब से ये खदशा जाहिर किया गया है, ये जो सैलाब है 2010 से भी ज्यादा तबाहकुन साबित हो सकता है। सैलाब मुतासरीन कराची के इलाके सज्जल कोट पहुँचे हैं। सरकार की तरफ से उनको अब तक किसी किस्म की मदद नहीं मिली। बच्चों के लिए डॉक्टर्स की जरूरत है। अभी यहाँ पर ट्रैफिक बहाल इसलिए भी नहीं किया जा रहा है क्योंकि लैंडस्लाइडिंग भी जारी है। मुश्किल की घड़ी में मुतासरीन की मदद की पुकार। और सिंध में भी सैलाब ने तबाही मचा दी। शहर के शहर और गांव के गांव सैलाब में डूब गए। कंबर शहदाद कोट के सैलाब ज़दा इलाके अली बख्श चांडियों तक रसाई इंतहाई मुश्किल है। टीम समा मुश्किल तरीन हालात में कवरेज में मसरूफ़ है। मुतासरीन अपनी मुश्किलात बयान करते हुए रो पड़े। सिंध में सैलाबी रेलों ने हर तरफ तबाही फैला दी। ऐसे मनाजिर देखने को मिल रहे हैं जिसे बयान करना भी मुमकिन नहीं। लाड़काना में पानी ने गांव के गांव उजाड़ दिए, मकीनों को दरबदर कर दिया। भुट्टो के चाहने वाले बिलावल को पुकार रहे हैं, लेकिन हुकूमत कहीं नजर नहीं आती। मजदूरी बंद थी भाई, कारे न गरीब भाई सामान छड़े, कारे न घर छड़े ही नो कारे। कितने सालों से पीपी को वोट दे रहे हैं? असली जै खंड भुट्टो साहब थी ना, उन्हें को देता उन्हें कहीं जाइयो, कोई चावन ही न तो करे ना। गांव वकड़ों के कच्चे घर मुनहदिम और जमीनी रास्तों की बंदिश से परेशान हाल मकीन एहतजाज पर मजबूर हैं। चारों तरफ से पानी हमारे शहर को लपेट लिया है। हमारा बच्चों है वो मादूर है, वो मर गया था, सारे बच्चे कोई मदद नहीं कर सकते। सिंध के आखिरी जिला कंबर शहदाद कोट में भी फसलों को नुकसान पहुंचा, लोग फाकों पर मजबूर हैं। उधर दादू में बलूचिस्तान से आने वाला नया सैलाबी रेला दाखिल हो गया, जिससे सैकड़ों देहात ज़ेरे-आब आ गए। पन्नू आकिल के करीब सेम नाले का शगाफ बंद न किया जा सका। सैलाब मुतासरा इलाकों तक पहुँचना दुश्वार हो गया है। हैदराबाद की तहसील देही में गांव हमजा जहूर पूरा पानी में डूब चुका। सांगड़ में इमदाद न मिलने पर मुतासरीन ने मुजाहिरा किया तो शिकारपुर में मुजाहिरीन कश्ती पर सवार होकर पंपिंग स्टेशन पहुंच गए और मोटरें चलवा दी। सैलाब मुतासरीन की मदद का मिशन। वज़ीर आज़म इन एक्शन शहबाज शरीफ ने सिंध में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। मुतासरीन के लिए 15 अरब की इमदादी रकम का ऐलान किया। मुतासरीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 25,000 रुपये भी मिलेंगे। वज़ीर आज़म कहते हैं कि हमें 2010 से भी बड़े सैलाब का सामना है। बुजुर्ग खातून ने बेटा कहकर पुकारा तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी माँ के कदमों तले बैठ गए। सर पर हाथ रखा, क्या औरतें क्या बच्चे। वज़ीर आज़म जहाँ भी गए एक एक मुतासिर की फरियाद सुनी, बच्चों को प्यार से पुचकारा, सबका हौसला बढ़ाया। सिंध के सैलाब जदगान की हालत ज़ात देखी न गई।
जमीन से लेकर फजा तक वजीर आजम ने हर तरह से चप्पे चप्पे का जायजा लिया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी, आबी वसाइल के वफाकी वजीर खुर्शीद शाह और वजीर आला भी शाना बशाना थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया कि जब तक एक एक खानदान को पाँव पर नहीं खड़ा कर देते चैन से नहीं बैठेंगे। हम आपको इस मुसीबत वक्त में अकेले नहीं छोड़ेंगे और जब तक के आखिरी खानदान अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो जाता हम इंशाअल्लाह हम दिन रात मेहनत करेंगे। वजीर आजम ने सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए 15 अरब रुपए की इमदाद का ऐलान भी किया, जबकि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 25,000 रुपए अलग मिलेंगे। सिंध हुकूमत की खिदमत में ग्रांट 15 अरब रुपए की ग्रांट मैं पेश कर रहा हूँ, उसका ऐलान कर रहा हूँ इंशाअल्लाह। 15 अरब रुपए ये बतौर फर्स्ट फेज के हम आपके हवाले कर रहे हैं। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं, ये अनकंडीशनल है। ये आपने, सूबे ने, आपकी हुकूमत ने, आपने इसको खर्च करना है। मुतासरीन में चेक तकसीम किए गए। वज़ीर आज़म ने मुखय्यर हज़रात से भी मुश्किल की इस घड़ी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की। साथ ही ये भी वाज़ेह कर दिया कि मौजूदा वक्त सियासत करने का नहीं। पिछली हुकूमत ने जो माशी सूरत हाल को बर्बाद किया वो आपके सामने है। यहाँ पर ये सियासत का वक्त नहीं है, ये खिदमत का वक्त है। मिलकर सियासत को एक तरफ करें, वो होती रहेगी। मिलकर हम दुखी इंसानियत का हाथ थाम लें। वज़ीर आज़म को बताया कि 1 लाख के करीब खैमे, लाखों टन पीने का साफ पानी और दीगर सामान मुहैया किया जा रहा है। जाते जाते वज़ीर आज़म इस बात का भी एतराफ़ करते गए कि जितने ज्यादा डैम बनेंगे उतनी ही जल्दी सैलाब जैसी आफत से हमारी जान छूटेगी। जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं सैलाब से जो तबाही हुई इतनी कभी नहीं देखी। ये सियासत का नहीं खिदमत का वक्त है, पूरे पाकिस्तान का इम्तिहान है। तमाम सियासी जमातों को एक होकर मुश्किल का मुकाबला करना होगा। मैंने तो अपना ज़िंदगी भी इतना नुकसान, इतना तबाही कभी नहीं देखा है। फसलों को नुकसान हुआ है, घर को नुकसान हुआ है, शहरों को नुकसान हुए हैं, देहातों को नुकसान हुआ है। ये पूरा पाकिस्तान के लिए एक इम्तिहान है। हम आपके इस बात को बिल्कुल इंडोर्स करते हैं कि ये सियासत की नहीं खिदमत का टाइम आ गया है। हम सब के लिए एक इम्तिहान कि पाकिस्तान के सारे सियासी जमातें को एक होकर इस मुश्किल का मुकाबला करना पड़ेगा ताकि हम शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में अपने अवाम का रिलीफ, रिहेबिलिटेशन और रिकन्स्ट्रक्शन का सोच सकते हैं। पूरा कौम से अपील करते हैं कि जो भी इमदाद, जो भी मदद दिया जा सकता है वो हम वेलकम करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना तैमूर झगड़ा ने वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल को ख़त लिखकर माली मसाइल हल करने का वादा पूरा करने का मुतालबा कर दिया है। बात कर लेते हैं, शकील अहमद हमारे साथ हैं। शकील, बताइए इस हवाले से। देखिए, एक गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई है क्योंकि IMF की बोर्ड मीटिंग जो है 29 अगस्त यानी पीर के रोज है और अब सूबाई वज़ीर ख़जाना ने वफाकी वज़ीर ख़जाना को खत लिखा है कि तकरीबन 100 अरब रुपए के अखराजात हैं, वो अगर अदा ना किए गए, माली मसाइल हल ना किए गए तो जो प्रोविंशियल सरप्लस बजट है वो नामुमकिन होगा। क्योंकि IMF से MOU साइन किया गया था, उस पर साइन किए थे सूबे ने भी वफाक के कहने पे 24 घंटे के अंदर। तैमूर खान झगड़ा का कहना है हमने साइन किए, लेकिन वफाक ने जो वादा किया था 2 माह गुजरने के बावजूद उस पर अमल नहीं हुआ। DI खान, सवार, टांग समेत सूबे के कई जिला में सैलाबी तबाहकारी हुई है। सूबे को माली मसाइल का सामना है और 2010 के लिए आपका शुक्रिया शकील अहमद। हुकूमत ने 200 से 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले बिजली के 70 लाख सार्फिन को फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 13 अरब रुपए का फ़ायदा देने पर गौर शुरू कर दिया है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं कि IMF का हदफ पूरा हो गया, जल्द पाकिस्तान को रकम जारी कर दी जाएगी। उन गरीब लोगों को जो कि 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं इनसे फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लेने को से रोक देंगे। जो सार्फिन बिल दे चुके हैं अगर वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस दे चुके हैं तो उनको फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस अब सितंबर के महीने में एडजस्ट कर दिए जाएंगे। 1 करोड़ 71 लाख सारिफ से FCA नहीं लिया जाएगा। 3 करोड़ कुछ सार्फिन में से जो 200 और 300 के दरमियान है वो 17 अरब रुपए की बात है। 70 लाख कंज्यूमर। वज़ीर साहब ने ये हिदायत दी कि उनको रिलीफ देने के तरीके सोचे, अभी कोई ये फैसला नहीं हुआ कि इस पर क्या होगा। कतर ने पाकिस्तान में $3 अरब सरमायाकारी की मंजूरी दी है। कतर का जो बुनियादी इंटरेस्ट है हमारे एयरपोर्टों की लॉन्ग टर्म लीज पे है, इनका इंटरेस्ट हमारे LNG के प्लांट्स में है।
के दिन IMF का प्रोग्राम हो रहा है। जो 4 बिलियन की गैप था, अब हमारे साथ आराम से हमने उसको पूरा कर लिया है। सऊदी अरब में आपको पता है कि वो $1 बिलियन का हमको ऑयल की डिफर्ड पेमेंट देंगे। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी वजारत ख़जाना के हुक्काम पर बरस पड़े। कहते हैं वजारत ख़जाना शहबाज शरीफ की मेहनत ज़ाया कर रही है। उन्होंने दुकानदारों पर आयद टैक्स वापस लेने का मुतालबा भी कर दिया। तरफ वजीर आजम की शबाना रोज मेहनत है और दूसरी तरफ वजारत खजाना जो है वो इस सारी मेहनत को रायगा करने पे तुली हुई है। वजारत खजाना से कहूंगा कि ये लुटमार बंद करें। इस मुल्क की इकॉनमी डकैती से नहीं चल सकती, जबरदस्ती से नहीं चल सकती। इस मुल्क की इकॉनमी को चलाने के लिए जो रास्ता वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपनाया है वो बेहतरीन रास्ता है। यहाँ पे वजारत खजाना की एक हमारी जिम्मेदार खातून है, उन्होंने जिस तरीके से डराया है, तो अगर डराना ही था तो फिर डराने के लिए और लोग काफी थे हमारे। हमें डराए नहीं, हमें काम करके दे। नए फाइलर ढूंढे और नए फाइलर के जरिए टैक्स को इकट्ठा करें। जाए बड़ी बड़ी गाड़ियां ढूंढे, जाए बड़े बड़े घर ढूंढे जो अभी तक टैक्स नेट में नहीं आए। जितने आप टैक्सेस लगा रहे हैं इंडस्ट्री के ऊपर, दुकानदारों के ऊपर, इनको फिल फोर वापस लिया जाए। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि आबिद शेर अली समेत दीगर लोगों से पूछता हूँ कि अगर गलत फैसला किया है तो बता दें, मुल्क को दिवालिया होने से बचाना तरजीह थी। कि लोग इस वक्त नाखुश हैं तो ये बात दुरुस्त है, महंगाई से कौन खुश हो सकता है। लेकिन हमारे पास जो हमारे पार्टी के लोग जो हैं वो समझते हैं, इस बात को कहते हों या ना कहते हों, लेकिन इस बात को समझते हैं कि जब हम आए थे तो हम दूसरे दिन रात को मैं चला गया था IMF। सबने श्रीलंका का हाल देखा है कि जहां 10-10 दिनों तक लाइन लगनी पड़ती है पेट्रोल की। तो इस वक्त अगर हमको ये अपने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना था तो वो बचाना जरूरी था। और ऐसा आबिद शेर अली साहब से भी मैं पूछता हूँ, मेरे भाई तमाम मेरे भाइयों से पूछता हूँ कि ऐसा फैसला मुझे बता दो जो मैंने किया हो, जो शहबाज शरीफ ने एग्री नहीं करा हो और शहबाज शरीफ ने मुस्तरद किया हो लेकिन मैंने फिर भी कर लिया हो। ये बात तो कहना आसान है मिफ्ता इस्माइल को क्रिटिसाइज करना, लेकिन बात तो सबको पता है। मिफ्ता इस्माइल हमारी चॉइस नहीं बल्कि मजबूरी है। लीगी सेनेटर अफनानुल्लाह खान ने समा के प्रोग्राम आवाज़ में बरमिला मिफ्ता इस्माइल पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। बोले हमारी पहली चॉइस इसहाक डार हैं। आपके मुल्क के अंदर जो लोग जिनको ये काम करना आता है, महंगाई को कंट्रोल करना, ये मुल्क के अंदर जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लाना है। हाँ, मतलब जाहिर है हमारी जो चॉइस है, फर्स्ट चॉइस है, वो तो इसहाक डार साहब है। अब जाहिर है वो जब नहीं उनको आने दिया जाएगा, उनको ऊपर जो है वो केसेस बना दिए जाएंगे झूठे, तो जाहिर है फिर उसकी इम्प्लीकेशन जो है वो ये है कि अब पूरी कौम भुगत रही है इसके ऊपर। साबिक़ वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वोटिंग पर हमें कोई एतराज़ नहीं है। लंदन में समा के नुमाइंदे कौसर काज़मी से वो गुफ्तगू कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का वाज़े मौक़िफ़ आया है जी ओवरसीज़ वोटिंग को लेकर। इसी हवाले से डार साहब ने एक ट्वीट भी किया था, उनसे जानना चाहेंगे सर क्या मसला है PMLN को अगर ओवरसीज़ को वोट का हक दे दिया जाए, तो अगर नहीं दिया जाता तो PMLN के पास उनको देने के लिए क्या है? काज़मी साहब, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे बहन भाई हैं उनको वोट का हक था और हक है। वो पाकिस्तान में जब जाकर वोट देना चाहें तो उनको कोई पाबंदी नहीं। अब बात होती है कि जी वो ये लोग जो हैं हमारे बहन भाई, इनको यानी हम शायद नुमाइंदगी जो है उससे महरूम नहीं कर रहे। आप उनके वोट इस्तेमाल करना चाहते हैं और ये अब्यूज़ हो सकते हैं। और ये वोट अगर ये मिसयूज़ होंगे और गलत तरीके से, जैसे RTS बंद हुआ था 2018 में, वो अगर उस तरह का काम होगा तो फिर उसका नतीजा ये होगा कि इलेक्शन अगला जो होगा चोरी होगा। तो इससे बेहतर है कि आप इनको सही नुमाइंदगी दें और इनके लिए नशिस्तें मुख्तस करें। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए 5-7 सीटें पार्लियामेंट में दें ताकि ये खुद जो अपने नुमाइंदे खुद चुनें, अपने लोगों को वोट दें और फिर वो उनकी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में करें और फिर नुमाइंदगी के साथ साथ वो अपना जो है जो इनके मसाइल हैं ओवरसीज़ पाकिस्तान वो उसको हल कर सकें। कल्लात में इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत से गरीबाबाद की आबादी डूब गई। 2 साल पहले बनाए गए पुल में पानी के अखराज के लिए छोटे पाइप इस्तेमाल किए गए। इस गफलत से कितनी बड़ी तबाही हुई है ये जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी अहमर रहमान खान से। अहमर, बताइए। बिल्कुल, कल्लात का इलाका गरीबाबाद इंतज़ामिया की गफलत की वजह से डूबा और इसका मुंह बोलता सबूत यह है कि जो ब्रिज थोड़े अरसे कबल ही बनाया गया था, आज इंतज़ामिया खुद वो ब्रिज जो है वो तोड़ रही है। आप देख सकते हैं कि हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक ब्रिज बनाया गया था, मेरे कैमरामैन शाहिद अगर आपको दिखाएं, इस जानिब से रोड पार उस जानिब के लिए, लेकिन ये एक नदी है और इसी से ही सैलाबी रेला जो है वो गुजरता है। आज जब
बड़ी रफ्तार के साथ सैलाबी रेला यहाँ पर दाखिल हुआ तो ये ब्रिज जो है वो एक तरह से रुकावट बन गया। इसमें जो पाइप्स लगाए गए थे वो बहुत छोटे थे, जिसकी वजह से पानी जो है वो बहुत कम मिकदार में आगे जा रहा था और वो इसी आबादी में जो है वो ओवरफ्लो कर गया, जिसकी वजह से नुकसानात हुए। और सैलाबी रेला इतना तेज़ था कि हम कवरेज के दौरान यहाँ पे फंस गए थे। इलाका मकीनों ने मदद की हमारी और हमें इस जगह से जो है वो निकाला। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इन्होंने छोटा पाइप डाला था, ये चौक हो गए और अरबों रुपए खर्च किया। ये एक तरह से गफलत है या फिर होमवर्क कंप्लीट ना करना है कि अगर वो पहले पता कर लेते कि जी सैलाबी रेला या पानी यहाँ से किस मिकदार में गुजरता है, किस रफ्तार से गुजरता है, तो कम से कम वो ब्रिज उसी हिसाब से उसमें पाइप इस्तेमाल किए जाते या उसको उतना ऊपर उठा के जो है वो तामीर किया जाता। लेकिन इंतजामिया ने ऐसा नहीं सोचा और आज खुद तामीर किया गया ब्रिज दोबारा गिरा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका अहमद रहमान खान, आप हमें आगाह कर रहे थे। मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं, ऐसे में मुस्लिम लीग नून ने सियासी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी हैं। सोशल मीडिया टीम को भी सियासी पोस्टिंग से रोक दिया गया है। आपको बताएं कि सैलाब की तबाहकारियाँ मुल्क भर में जारी हैं और ऐसे में मुस्लिम लीग नून ने सियासी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर